प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एक्टिव क्या है? एक्टिव। अब एक्टिव का मैंने एक बटन दिया है, उसका नाम रखा है मैंने क्लिक मी, और यहाँ पे मैंने एक्टिव को यूज करा। तो मैंने यहाँ पे अगर एक्टिव की प्रॉपर्टी यूज करनी तो मुझे कैसे यूज करूंगी? सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा बटन टैग, क्योंकि टैग का नाम क्या है? बटन। उसके बाद एक्टिव प्रॉपर्टी यूज करनी, तो कॉलन लगा के क्या यूज करा मैंने? एक्टिव। कि जब भी बटन है वो एक्टिव हो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए? रेड। और उसमें जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाई है स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है? जूम होना। मैंने बताया था ना, ट्रांसफॉर्म पढ़ी थी, जूम होना। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्केल होगा, मतलब बटन थोड़ा जूम होगा और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा उसका? चेंज। अब मैं यहाँ पे आके देखती हूँ, क्लास आईडी देने की जरूरत नहीं। क्लास आईडी हम तब देते तब हमको पता है कि हमारे पास वेबसाइट में मल्टीपल बटन्स है। ठीक है, अब बटन्स को हम टारगेट करेंगे तो सारे बटन एक जैसे हो जाएंगे। तो हम इसलिए उसमें क्या यूज करेंगे? आईडी और क्लास। आईडी और क्लास के हाँ, अगर आप इसमें आईडी दोगे तो मैं आईडी से बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखोगे आईडी। ठीक है, आईडी का नाम लिया मैंने बटन टेक्स्ट। ठीक है, ये आईडी का नाम है। अब इस बटन टेक्स्ट को मुझे यहाँ कॉल करना है, तो मैं इस बटन टेक की जगह क्या लिख दूंगी? बटन टेक्स्ट, और आगे क्या लगा दूंगी मैं? हैश। ऐसे ही कॉल करते हैं आईडी। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे और मैं इस पे होवर करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी दी वो कौन सी है? एक्टिव दी ना। एक्टिव का मतलब ये है कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखो, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो एक्टिव क्या हो रहा है? हमारा वर्क कर रहा है। वो बैकग्राउंड कलर उसने क्या कर दिया है? रेड। और है ना, उसका जूम है वो भी वर्क कर रहा है, जो कि हमने दिया था स्केल वाला। ठीक है, अगर मैं एक्चुअली एक बार ये जो स्केल दिया है ना आपने ट्रांसफॉर्म, इसको अब वो कर दो कमेंट, और फिर एक बार ठीक है, मैं यहाँ आई और मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, वो क्लिक करने पे बैकग्राउंड कलर वो होगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब यही है कि जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं ना उसी टाइम होगा, बाद में वो रिमूव हो जाए। और होवर का मतलब ये है कि जब तक हम एरो इस पे लेके गए तो प्रॉपर्टी हमारी क्या करेगी? वर्क करेगी। ठीक है, ये होता है एक्टिव और होवर में डिफरेंस। होवर क्या पढ़ाया था मैंने अभी? कि जैसे मैं इस पे कर्सर ले गई तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा उसका? चेंज। और एक्टिव का मतलब क्या होता है कि मैंने इस पे क्या करा? क्लिक करा। तो क्लिक करते टाइम जितना ड्यूरेशन है उतना टाइम कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, नहीं तो यूं चेंज नहीं देगा। और होवर का मतलब ये है कि जब तक हम कर्सर इसके ऊपर रखा है, मतलब होवर प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारी वर्क करेगी। ये दोनों डिफरेंस होता है एक्टिव और होवर में। होवर मतलब कर्सर ले गए और कर्सर जब तक हटाया नहीं तब तक वो वर्क करेगा। एक्टिव मतलब जब तक क्लिक करेंगे तब तक वर्क करेगा, उसके बाद वर्क करना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फोकस। क्या होती है? फोकस। ठीक है, अब मैं आप यहाँ देख रहे होंगे फोकस हमेशा इनपुट बॉक्स के साथ यूज की जाती है। आप फोकस को यूज नहीं कर सकते, किसके साथ यूज कर सकते हो? इनपुट के साथ। ठीक है, तो इनपुट है यहाँ पे, या तो आप कोई आईडी और क्लास ले लो, या फिर हम अभी सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं तो हम स्टाइल टैग के अंदर डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं? इनपुट। अब हमको फोकस प्रॉपर्टी यूज करनी है तो इनपुट के आगे आपको कॉलन लगा के फोकस प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इनपुट के बाद क्या लिखा है? फोकस। उसके बीच में क्या है? कॉलन। ठीक है, तो इनपुट की प्रॉपर्टी अगर यूज करनी है तो आपको इनपुट लिखोगे पहले, क्योंकि ये इनपुट में हमको चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? इनपुट। ठीक है, फिर उसके बाद फोकस प्रॉपर्टी यूज करनी है तो कॉलन लगा के क्या आएगा? फोकस। अब फोकस जो प्रॉपर्टी होती है वो फोकस करती है। फोकस मतलब ये है कि जब भी आप कोई इनपुट बॉक्स पे क्लिक करोगे तब वो वर्क करेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे लिया आउटलाइन। आउटलाइन जो होती है वो बॉर्डर के जैसे ही वर्क करती है। जैसे बॉर्डर की जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, वैसे ही आउटलाइन वर्क करता है। आउटलाइन से आपकी बॉर्डर लग जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लू, और बैकग्राउंड कलर ही यहाँ पे ग्रे टाइप कर दिया। तो अब आप इसको देखोगे पहले, देखो ये इनपुट है। मैंने जैसे इस पे क्लिक करा तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और उसके बाद बॉर्डर भी लग गई, मतलब आउटलाइन लग गई है ना। इस पे अगर मैं रेड कलर या दूसरा कलर करती हूँ तो वो भी हो जाएगा।
आउटलाइन पोर्ट्रेट लिख दो और फिर करे तो क्या पोर्ट्रेट आ जाए। देखते हैं। मतलब बॉर्डर और आउटलाइन सेम सेम है, बस नाम डिफरेंस है इनका, बाकी दोनों क्या करती है, सेम वर्क करती है। ठीक है, तो फोकस आया समझ में, तो बॉर्डर लग जाएगी, बॉर्डर लगा एक दो। सेकंड एक बार तो वो फिर लंबा फोकस लिखना पड़ेगा। समझाओ। वो 1 पिक्सल की वो ये बॉर्डर लग गई। अच्छा उस पे हम जब लिखने जाएंगे तो चेंज होगा हाँ, ऐसा। क्लिक पे चेंज होगा वो। जैसे कि हम जी। यहाँ पे ये ऐसा है, हमको लिखना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक। मैं जैसे क्लिक करूंगी तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोकस हमेशा इनपुट के साथ ही वर्क करता है ना। इनपुट के अलावा अगर आप फोकस लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा। और ये जो इनपुट है इसके साथ और प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है जैसे कि होवर हो गया, एक्टिव हो गया, हाँ, मतलब केवल फोकस फोकस से भी हो जाएगा, और होवर करोगे सिर्फ होवर से होगा। जैसे आपने यहाँ पे होवर किया ना तो ही वो वर्क करने लग जाएगी। ठीक है, और फोकस मतलब ये है कि आपके अभी सिर्फ हमने एक ही फॉर्म बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेम भी होगा, ईमेल भी होगा, पासवर्ड भी होगा। तो आप एक इनपुट पे क्लिक करोगे तो वो इनपुट अलग से फोकस देगा आपको, अलग इनपुट के अलग से। ठीक है, तो अगर हमको सेम नहीं रखना है, एक अलग इनपुट जिस पे हम क्लिक करें उस पे फोकस होना चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फोकस। ठीक है, ताकि आप जिस इनपुट पे क्लिक करो उसका फोकस बना रहे हो और आपको पता चले कि हमको इसके अंदर टाइप करना है, वो बाकी सबसे अलग दिखना चाहिए। ठीक है, तो तीनों में कुछ डाउट है कि आपको, एक्टिव, होवर और फोकस? क्या? हाँ, होवर सब जगह लग सकता सब जगह लग सकता होगा, इमेज वगैरह सब में, जो आपको तब हेडर में तो लगता ही है, लगता ही है। अबाउट और होम और कांटेक्ट में तो फोकस होवर तुमको लगाना ही पड़ेगा जब तो अंडरलाइन आएगी। हाँ, अच्छा हो जैसे ही आप होवर का मतलब ये है, जैसे कर्सर ले जाओ, कुछ प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही, मतलब कुछ भी अलग से हो रहा है, होवर करने पे हो रहा है, यूं नहीं हो रहा है पर होवर करने पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए होवर यूज करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ बना रखे हैं, दिख रहे सारे पैराग्राफ, एक ड्यू टेक के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ मैंने बना रखे हैं, और मैंने ऊपर यूज करा पी टेक क्योंकि पैराग्राफ को हम फोकस कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि सारे पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड, मतलब जो कलर है वो रेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वाले पैराग्राफ का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। मतलब आपकी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ लगे हुए हैं उसमें से फर्स्ट को टारगेट करो, फर्स्ट को वो बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, मतलब कलर क्या करते हैं, रेड कर दे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड। आप इसकी जगह आईडियो क्लास देके भी फोकस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड एक प्रॉपर्टी आपको सीएसएस देता है जो कि आप यूज कर सकते हो। देखो मैं बताती हूँ। क्या ये फर्स्ट चाइल्ड है, हाँ। इसकी जगह मेरे को थर्ड चाइल्ड को करना है तो मैं थर्ड चाइल्ड लिख दूँ? नहीं ऐसे तो कर सकते थर्ड चाइल्ड को क्लास दे देंगे फिर डॉट क्लास नाम वो फिर आईडी क्लास से होगा, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे फर्स्ट चाइल्ड तो ये उसने प्रॉपर्टी दे दी, तो ऐसे हम कितने चाइल्ड बना दे तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, केवल एक ही आईडी है जो कि फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ है उसको वो फर्स्ट वाले को टारगेट करेगी और उस पर क्या लगा देगी, वो सीएसएस। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बस यहाँ पे पी लिखना है, जिसको आपको टारगेट करना है वो आएगा। उसके बाद कॉलन यूज होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट चाइल्ड। आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और आप यहाँ पे आके देखोगे तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड होता है। अब हम देखते हैं लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, आखिरी वाला। ठीक है, एक हमारे पास लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, इस लिस्ट में हम चाहते हैं कि वो लास्ट वाले का कलर सिर्फ चेंज करे, तो हमने वहां पे ऊपर किसको टारगेट किया, एलआई को, क्योंकि एलआई हमारे पास बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारी, इसमें से सबसे लास्ट वाले को टारगेट करना है, तो हमको यहाँ पे कॉलन लगा के क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट चाइल्ड, और मैंने कलर क्या दे दिया, ब्लू। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओगे देखोगे तो सिर्फ लास्ट वाले में क्या चेंज होगा, कलर ब्लू। ठीक है, ऐसे आपके पास कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो बहुत सारे, उसमें से आपको फर्स्ट और लास्ट को टारगेट करना, फर्स्ट को करना हो तो
फर्स्ट साइड और लास्ट को करना हो तो लास्ट साइड, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास nth चाइल्ड। nth चाइल्ड का मतलब ये है कि हमको कौन से नंबर वाली लाइन को टारगेट करना है, ठीक है। फर्स्ट के लिए प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, लास्ट के लिए प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी, लेकिन बीच वालों के लिए प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, li, और यहाँ पे लिखोगे आप nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड के अंदर आपको डिजिट बतानी पड़ेगी कि कौन से नंबर वाले को आपको चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2, तो ये जो 2 नंबर का था ये क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, ठीक है। यही तो मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि फर्स्ट। अच्छा, nth चाइल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट के लिए लास्ट चाइल्ड, और बीच में से आपको किसी को टारगेट करना है तो nth चाइल्ड, और उसके अंदर नंबर आ जाएगा आपको किसको टारगेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपको समझ में आ गया, nth भी समझ में आ गया, लास्ट भी समझ में आ गया, होवर भी समझ में आ गया, फोकस भी समझ में आ गया, और एक्टिव भी समझ में आ गया, ठीक है। प्राची दीदी, ये होवर, फोकस और एक्टिव तो शूडो क्लासेस के पार्ट है, हाँ। बट ये चीजें किस क्लासेस के पार्ट है? ये है ना उसकी है, सूडो क्लासेस की है, ये भी सूडो क्लासेस की और ये भी सूडो क्लासेस की, ठीक है। ये सूडो क्लास वो एक्टिव क्लास ये जो तुम इतनी देर से पढ़ रहे हो ये पूरा शूडो क्लास। ये सूडो क्लास का मतलब ये होता है कि हम उस ये सूडो क्लास का मतलब ये होता है कि हम उस पे कुछ वो करते हैं, जैसे कर्सर करते हैं या एक्टिव करते हैं, तो उस पे जो हमारा परफॉर्म होता है ना, आपको अलग, चेंज आ जाए। हाँ, कुछ भी आपकी वेबसाइट में चेंज आ जाना, जैसे कि हमने होवर किया, कर्सर ले गए तो कुछ चेंज करवाना, ये सारे जो पार्ट होते हैं ना, इस सूडो एलिमेंट के, सूडो क्लासेस या सूडो, हाँ, सूडो क्लासेस के पार्ट होते हैं। इसके तो वो भी कर सकते थे बटन में मल्टीटास्किंग कलर्स अलग एनिमेशन। वो आपका फिर उससे होगा, आपको उसके लिए ग्रेडियंट पे बनाना पड़ेगा, ग्रेडियंट से होगा। ग्रेडियंट के अंदर आपको 2 कलर देने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो आप एक ही मतलब बैकग्राउंड के अंदर 2 कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगी ग्रेडियंट कैसे करना, वो एक्टिव वाला बता दूंगी ना। देखो, एक्टिव वाला ऐसा है कि हमने यहाँ पे लिया बटन, और मैं अभी इसको स्केल को कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे बटन लिया और बटन पे मैंने यहाँ पे करा क्लिक भी, ठीक है। ऊपर मुझे बटन को टारगेट करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बटन टेक्स्ट, आईडी का नाम, और मैंने कॉलन लगा के क्या लिया, एक्टिव। कि जब भी हम उस बटन पे क्लिक करें तो क्लिक करते टाइम जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, रेड, और जो हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाई है वो क्या हो जानी चाहिए, जूम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे हम होवर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो क्लिक करते टाइम 1 या 2 सेकंड लगे होंगे, तो वो 1 या 2 सेकंड का जो ड्यूरेशन है उसमें हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, चेंज, और जो जो प्रॉपर्टी वो क्या हो गई, हमारी वर्क कर गई। तो एक्टिव का मतलब ये होता है कि क्लिक करने पे जो 1-2 सेकंड का टाइम जो लेता है, क्लिक पे हमारा को लेता है ये, जब भी आप क्लिक करते हो तो उस समय वो प्रॉपर्टी आपकी वर्क करती है, ठीक है। अपने थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपने हिसाब से टाइम नहीं दे सकते, क्लिक तो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए इसके होता है। अंदर तो लिख सकते हैं ये 2 सेकंड 2 सेकंड। अरे जैसे ये क्लिक आपने करा तो क्लिक करके तो आप हटा ही दोगे, क्लिक करके अगर आप यहाँ रख रहे हो तो ये तो ऐसा ही रहेगा, आपने क्लिक हटा दिया तो वापस हो जाएगा। तो मतलब ये जो वर्क कर रहा है ना वो क्लिक पे कर रहा है, क्लिक जब तक रहेगा, क्लिक मतलब आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, इससे या तो माउस से करो, इससे करो। और होवर का मतलब है सिर्फ हम कर्सर ले गए, हमने क्लिक कुछ भी नहीं करा, ठीक है। और बताओ किसी को और कोई डाउट, ठीक है। अब हाँ आते हैं हमारी सूडो एलिमेंट्स पे। सूडो एलिमेंट्स जो बेसिक होते हैं वो होते हैं हमारे पास बिफोर आफ्टर, जिसके अंदर क्या यूज होते हैं, 4 कॉलम यूज होते हैं। कितने कॉलम यूज होते हैं, 4, ठीक है। बिफोर आफ्टर का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी कंटेंट है, उसके पहले आपको कुछ लगाना है या फिर उसके कुछ बाद कुछ लगाना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कंटेंट लिया, दिस इज द स्पेशल मैसेज, ये दिख रहा है। इसके अंदर मैंने क्लास लिए टैग लाइन, क्योंकि इसको क्लास को कॉल करके हम यूज करेंगे, या तो आप डायरेक्ट पैराग्राफ टैग भी ले सकते हो या फिर आईडी भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको टैगलाइन को मैंने क्या करा, डिजाइन करा। मैंने फॉन्ट साइज क्या रखी इसकी, 24,
उसके बाद मैंने इसमें यूज करा है कलर, उसके बाद मैंने इसमें यूज करा पोजीशन रिलेटिव, और पैडिंग यूज करी मैंने 10 पिक्सल। ठीक है, आपको ये यूज करना है। अब आप यहाँ आके देखोगे तो ये हमारी टैगलाइन है, बस इतने इतने को हमने अभी डिजाइन करा है। अब इसके पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्टार। अगर मुझे स्टार लगाना है तो मुझे कौन सी क्लास लगानी पड़ेगी, सूडो क्लास। ठीक है, अब सूडो क्लास लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्लास को टारगेट करना है जिसके ऊपर आपको सूडो क्लास लगाना है। मैंने उसको टारगेट करा, और उसके बाद कितने कॉलन आएंगे, 2 कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या यूज करा, बिफोर, मतलब उस कंटेंट उसके पहले आपको क्या लगाना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या यूज करा, बिफोर। और बिफोर के अंदर आपको कंटेंट बताना पड़ेगा, आपको क्या कंटेंट वहां पर शो करना। ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर कोई इमोजीज वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार दिया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या वो अगर कोई इमोजी देने थे तब टेस्ट के आगे लिखने थे ना इमोजी, लिख देते, लेकिन आपकी जो सूडो क्लासेस है वो आप जब रियल प्रोजेक्ट्स करोगे ना उस पे बहुत काम आएगा। बताऊं कैसे, आपने एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में आपको अगर बॉर्डर लगानी है तो आप क्या यूज करते हो, चारों तरफ क्या लगा देते हो, बॉर्डर। लेकिन मुझे वो चारों तरफ बॉर्डर नहीं लगानी, एक बॉक्स है, मुझे आधी बॉर्डर इधर और आधी बॉर्डर इधर लगानी, और फिर नीचे आधी इधर आधी इधर, ऐसा डिजाइन करना। कैसे करोगे, हाफ हाफ बॉर्डर कैसे लगाओगे, बताओ। बिफोर आफ्टर से, उस बॉक्स के बिफोर में आपको लगाना पड़ेगा, उस बॉक्स के आफ्टर में आपको लगाना पड़ेगा। मोबाइल में मुझे बनाया सिस्टम ये इसमें भी है, तो आप डायरेक्ट में लगा सकते हैं। वो इमोजी की बात अलग है, वो मैम उसका बता रहे कि यूज में उधर भी आएगा। ये आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही मैं कि हम बिफोर और आफ्टर कैसे यूज करते हैं, मतलब हमको कंटेंट के पहले कुछ लगाना हो या कंटेंट के बाद कुछ लगाना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बिफोर आफ्टर। ठीक है, इसके अंदर आपने दिया कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी दे सकते हो, वो टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद उसका कलर क्या रखना है, उसमें फॉन्ट साइज क्या रखना है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो बिफोर में क्या लग जाएगा, स्टार। वैसे ही हमको अगर आफ्टर में कुछ यूज करना है तो आपको बस क्लास देनी है जिसके बाद आपको लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया आफ्टर, और आफ्टर के बाद मैंने कंटेंट में क्या लिखा जो मुझे लगाना था, तो मुझे राइट का साइन लगाना था, तो मैंने कंटेंट में क्या लिख दिया, राइट का साइन। ठीक है, कलर ग्रीन दे दिया, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल दे दिया। क्या ये तो मैंने कॉपी करके, आप ब्राउजर से कॉपी करके डायरेक्ट यूज करोगे, आ जाएगा। ये मेरे पास इमोजीज के वो नहीं थे कि मैंने उसमें चूज करके लगाया, जैसे ये वेबसाइट है। हाँ, इसमें नहीं आता है, इसको आप, अरे आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट पे कुछ भी आइकन वगैरह दिख रहा है, ये आइकन, ये स्टार है ना, ये अलग हो, आइकन अलग होता है, आइकन डायरेक्ट नहीं लगता। ठीक है, ये ऐसे सिंबल्स वगैरह जो होते हैं ना, सिंबल्स वगैरह आप कॉपी करके ला सकते हो। जैसे आप कॉपीराइट है तो आप कॉपीराइट यहाँ से, ये कॉपीराइट है, आपको आपके कीबोर्ड में कॉपीराइट नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या किसी के कीबोर्ड में? तो आपको अगर कॉपीराइट लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ये कॉपीराइट को मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पे राइट की जगह यूज कर दिया कॉपीराइट। आज हाँ कुछ भी, ये देखो कॉपीराइट लग गया, चुराया हुआ लग गया। ठीक है, आप ऑनलाइन कॉपी कर, आइकन नहीं ला सकते आपको ऐसा, लेकिन आप क्या, हाँ आइकन में तो कोड लिखना पड़ता है। ये इसकी वो डायरेक्ट आइकन मतलब ये इसकी कॉपीराइट, अरे वो तो लाना तो कैनवास आइकन नहीं बनवा सकते। इनको एक इमोजी की भी पता है। क्या ये पहली बात है ई थी या फिर विंडोज एस थी, वीएस कोड के अंदर ये है विंडोज एस, नहीं विंडोज ये गुड्स है। देखो आपके VS कोड में आप जाओगे तो अगर आप यूज करोगे विंडो वी, ठीक है, सबसे पहले शुरू से बता देती हूँ मैं आपको,
आपने यहाँ यूज करा विंडो वी। विंडो वी के बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा इमोजीज, ठीक है। अब यहाँ से जो इमोजी लेना है ये कॉपी करके यूज करा था आपने, यहाँ से कॉपी करके यूज किया था। ये देख, ये तो यहाँ पे स्टोर ये नहीं हो रहा ना, विंडो और विंडो वाले जितना शॉर्टकट दिखता है ना। देखो अगर आपको जैसे इस कॉपीराइट है ना, इसकी जगह आपको कोई सा रील यूज करना है, हार्ट देखा है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे विंडो वी, ठीक है। विंडो वी के बाद आपको यहाँ पे इमोजीज मिल जाएंगे, इमोजीज पे आप जाओगे तो आपको ये हार्ट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे यूज करा, क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारा, हार्ट आ गया। विंडो अरे ये जैसे स्टार है, स्टार की जगह कोई दूसरा इमोजी लाना है तो आपको यूज करना है विंडो वी, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो ये सेकंड नंबर पे जो इमोजी इस पे क्लिक करोगे और यहाँ जाने के बाद जो लेना है आपको, जैसे ये लेना है, ये देखो आ गया इमोजी। अरे उसको लॉन्ग चाहिए, विंडो कंट्रोल प्लस दबाना। अरे इसने विंडो के वो इमोजी की है और इसने देख रहे इमोजी की विंडो वी देख लिया ना, आ गए होंगे सब। तो देखो आप बिफोर और आफ्टर में दोनों चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं। यहाँ पे एक हमारे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ पे एक लाइन है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। अब इसके बिफोर में हमको ये लगाना है और आफ्टर में हमको ये लगाना है, ठीक है। अगर आप इस नॉलेज के पहले ये लगाते हो, ये मैंने लगाया, तो देखो वो कहाँ पे आएगा, उस टेक्स्ट भी आ गया, लेकिन हमको किस में यूज करना है, बिफोर आफ्टर पे, ठीक है। बिफोर आफ्टर के लिए आप इस कोड को लोगे, इस कोड पे आप क्या लगाओगे, बिफोर, और कंटेंट में क्या लगाओगे आप, कोड्स, ठीक है। फॉन्ट साइज और कलर तो आपको पता ही है। फिर वही चीज हमको आफ्टर में यूज करनी है, तो कोड में क्या लगाओगे, कोड क्लास का नाम है, कोड में हम कंटेंट में क्या दे देंगे, ये वाला इमोजी, मतलब एक क्लोज वाला एक ओपन वाला, इसमें हमने दे दिया फॉन्ट साइज और कलर। तो आप यहाँ आके देखोगे तो एक जो हमारा वो आर्टिकल्स वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, उसमें आप क्या लगा सकते हो, बिफोर आफ्टर के थ्रू ये लगा, ये आप बिफोर आफ्टर के बिना ये लगा नहीं सकते हो। एक बार ट्राई करके देखो। फिर आपको मार्जिन लेफ्ट राइट वगैरह ये सब करना पड़ेगा और अलग अलग स्क्रीन में सेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ होगा। आफ्टर बिफोर का आगे वो 2 दिन भी लगा है तुमने, एक बार नहीं सर। हाँ 2 लगाना जरूरी, वही तो सूडो एलिमेंट है। हाँ बोलो। वो टेक्स्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं क्या बिफोर आफ्टर? जैसे वो अंदर तो आपने लिखा है नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज को सिर्फ कलर करना तो उससे होगा। हाँ देखते हैं, नहीं होगा ना, वर्ड को टारगेट नहीं करता है वो, जो आपका कंटेंट है ना, उस कंटेंट के पहले आपको कुछ करना हो तो कर सकते हो, आप उस वर्ड को टाइप वो नहीं कर सकते टारगेट, ठीक है। नॉलेज का आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस पुअर को कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो पूरा पैराग्राफ इसके बाहर की बात हो रही, ठीक है। बिफोर आफ्टर मतलब इसके बाहर की बात, इसके अंदर कोई भी बात नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट शैडो, या फिर बोल सकते हैं बॉक्स शैडो। जो टेक्स्ट शैडो होती है वो टेक्स्ट में लगती है, और जो बॉक्स शैडो होती है वो किस में लगती है, बॉक्स में। अगर मैं ये बॉक्स की शैडो हटा देती हूँ, बॉक्स की शैडो कौन सी, ये ठीक है, ये बॉक्स की मैंने शेडो हटा दी तो ये नॉर्मल बॉक्स बन गया। अब ये तो आपको सबको बनाना आता ही है, लेकिन इस बॉक्स में हमको अगर कोई शेडो देनी है, तो शेडो देने के लिए यहाँ पर 3 पैरामीटर यूज होते हैं, 4 पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, सेकेंड पैरामीटर होता है वर्टिकल के लिए, थर्ड पैरामीटर होता है ब्लर करने के लिए, और फोर्थ पैरामीटर होता है कलर के लिए, ठीक है। चारों समझ में आ गए आपको, मैं आपको इसको इंस्पेक्ट में बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में ले लिया 10 पिक्सल, सेकेंड पैरामीटर में ले लिया 10 पिक्सल, थर्ड में ले लिया 20 पिक्सल, मतलब कितना ब्लर करना है, और फोर्थ में आपका आ गया कलर, जो कि हमने RGBA में दिया है, ठीक है। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके हम इसको अलग अलग तरीके से करके देखते हैं। देखो आप यहाँ पर
मोबाइल भी स्टार्ट करूँ। देखो दिख रहा है, इसमें मैं होवर करके ले जाती हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला पैरामीटर क्या है 10 पिक्सल, सेकंड क्या है 10 पिक्सल, थर्ड क्या है 20 पिक्सल और फोर्थ में क्या है हमारा कलर है। ठीक है, अब मैं इस 10 पिक्सल को बढ़ाती हूँ तो देखो कहाँ से बढ़ रहा है, आपके किधर जा रहा है ये राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब आप प्लस कर रहे हो फर्स्ट पैरामीटर में तो ये राइट हैंड में जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये किधर जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है, आपको अगर राइट में जाना हो तो प्लस करो, लेफ्ट में जाना है तो माइनस करो। ठीक है, लेकिन ये बेकार सा थोड़ा लगता है, हमने जो दिया था 10 पिक्सल वो सही लग रहा था, मैंने यहाँ पे दे दिया 10 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है हमारा बॉक्स शेडो। वैसे ही जो सेकंड पैरामीटर होता है वो किसके लिए होता है वर्टिकली, अगर आप अप करोगे इसको तो ये नीचे की साइड जाएगा और जैसे ही अगर आप इसको माइनस में लेके जाओगे ये आप किधर जा रहा है अब ये ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये भी पता चल गया होगा आपको, नीचे जा रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो माइनस। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारा 20 पिक्सल, ये किस लिए होता है ब्लर के लिए, तो आप यहाँ आके देखोगे तो ये और ब्लर होता जाएगा, आधे टाइम बाद ये दिखना भी बंद हो जाएगा। कुछ देर तक बढ़ा देना कि दिखना बंद हो जाए तो सोच पड़ेगी क्या दिखना बंद हो। आपने यहाँ पे कर दिया 0 पिक्सल। ठीक है, तो इससे क्या होगा बॉक्स शेडो तो आ गई, लेकिन बॉक्स शेडो आपको कैसी लग रही है अभी कि कुछ कलर हमने दे रखा है पीछे, हाँ हमने बॉर्डर दे रखा है 3D कुछ व्यू दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि बॉक्स शेडो वो थोड़ी मतलब इसका जो शेडो है वो थोड़ा ब्लर हो जाए, ब्लर हो जाएगा तो उसका व्यू थोड़ा अच्छा दिखेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 20 पिक्सल ब्लर कर दिया। ये देखो इसको माइनस में लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहला और दूसरा पैरामीटर माइनस में इसलिए ले रहे थे हम क्योंकि वो किधर जा रहा था लेफ्ट और राइट में, और ऊपर वाला टॉप और बॉटम। लेकिन जो थर्ड वाला पैरामीटर है वो होता है ब्लर करने के लिए, और ब्लर करने के लिए आप कभी भी माइनस में नहीं लोगे, नहीं तो वो वर्क नहीं करे। आप इसको 1 पिक्सल देखोगे तो बहुत क्लियर दिखेगा, 2 पे देखोगे तो क्लियर, और थोड़ा थोड़ा ये क्या होता जाएगा ब्लर दिख रहा है, ब्लर थोड़ा दिख रहा है, ये ब्लर होता गया ब्लर होता गया ब्लर होता गया ब्लर होता गया, और ज्यादा ही ब्लर कर दोगे तो फिर दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पैरामीटर ब्लर का होता है, और जो सेकंड पैरामीटर होता है मतलब फोर्थ पैरामीटर होता है ये होता है कलर का। ठीक है, आप कलर में इसमें जैसे हमने ज्यादा ही ब्लैक कलर दे दिया, इसकी थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर देंगे थोड़ा अच्छा दिखे, तो आपको इंस्पेक्ट में कर करके देखना पड़ेगा। जैसे मुझे बॉक्स शेडो का कलर जो रेड करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं प्योर रेड कर दूंगी तो इस टाइप से दिखेगा, मैंने थोड़ा थोड़ा इसको करा तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है 3D लुक में। ठीक है, क्या शिवम 2-4 दिन हाँ गाँव गया पर उसको कॉल करो। हाँ उसको कॉल करो क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं दे रहा है। हाँ शिवम है ऑनलाइन, कृष्णा तो आज ही नहीं आया। कि वीडियो का भी जो अपन ने बनाई अभी ऑटोमेटिक होती है। हाँ यार वो तो एकदम ही चली गई। वो फाइल मैनेजर में जाओ और उसमें ठीक है, मैं ये टेक्स्ट शेडो का और बता दूं फिर ये कंप्लीट ही हो रहा है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट शेडो को होवर किया, होवर करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो इसको भी हमको ऐसे यूज करना है। जो पहला पैरामीटर है वो किसके लिए होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। आप यहाँ जाओगे तो टेक्स्ट उधर जाएगा, और आप इधर जाओगे माइनस में तो टेक्स्ट किधर जाएगा इधर की साइड। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर टेक्स्ट नीचे जाएगा, ये दिख रहा है टेक्स्ट नीचे, ऊपर जाओगे तो टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, थर्ड पैरामीटर ब्लर के लिए होता है, आप इसको 0 कर दोगे तो ये बिल्कुल ब्लर नहीं दिखेगा, टेक्स्ट जैसा ही दिखेगा। आप चाहते हो कि टेक्स्ट की शेडो है तो थोड़ी तो ब्लर होनी चाहिए, तो ये देखो पूरी ब्लर होती जाएगी, खत्म ही होगी होती रहती। ठीक है, फोर्थ पैरामीटर किस लिए यूज करते हैं हम कलर के। ठीक है,
आपके सारे पॉइंट हो गए क्योंकि तो इनको जीप बना के दे क्या हो सकता बना दो ना कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं, मेरे पास जीप तो बनी हुई सी ईमेल में वो डाल सकते हैं या शेडो हाँ डाल सकते इमेज के बॉक्स जिप खुल जाती है